प्रिय साथियों, क्या आपको पता है मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? क्या मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है? मित्रों, इन सभी रहस्यों का उत्तर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज देवर्षि नारद जी को देते हैं। यह संवाद न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है। तो आइए इस रहस्यमयी और गूढ़ संवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि मनुष्य की अंतिम यात्रा वास्तव में क्या है। धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस पृथ्वी पर जन्मे प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है, जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य जीवन में सत्कर्म करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है और उसे बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य इस नश्वर संसार की माया में बंध जाता है वह बार बार इसी मृत्यु लोक में जन्म लेता रहता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले सभी कृत्यों का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। इस ज्ञान के विषय में ऐसे विधि विधान बताए गए हैं जो अत्यंत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हैं, और प्रत्येक मनुष्य को इसे अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि सही और गलत का भेद भी बताता है। यदि आप भी इस गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। मित्रों, यमराज के इन वचनों को सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे मनुष्य जीवन की अंतिम यात्रा का रहस्य बताएं, और यह भी बताएं कि मृत्यु से लेकर श्मशान पहुंचने तक कौन से कर्मकांड करने चाहिए जिससे आत्मा को सुधि प्राप्त हो सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में दुष्कर्म और पाप किए हैं वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है? कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर यमराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आपने आज जो प्रश्न पूछे हैं उनमें समस्त संसार का कल्याण छिपा है। जो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर जान लेता है वह सदैव सुखी रहता है। तब यमराज ने कहा, हे देवर्षि, सबसे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के पश्चात आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कथा का आरंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में गंगा नदी के पवित्र तट पर अनुग्रहपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय एवं शोभायमान नगर था। उस नगर में चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। नगर में बने ऊंचे शिव मंदिर और अन्य देवालयों में बंधी घंटियों की ध्वनि से संपूर्ण नगर का वातावरण पवित्र हो उठता था। यह नगर सदैव पूजा, सेवा और आस्था का केंद्र रहा। इसी नगर में चैतन्य दास नामक एक वृद्ध संत रहते थे। उनके केश श्वेत हो चुके थे, मुख पर एक दिव्य तेज था और आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्हें देखकर लोग कहते थे कि यह संत महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं, निश्चित ही कोई दिव्यात्मा है। आगे की कथा सुनाते हुए यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, संत चैतन्य दास के जीवन का प्रत्येक दिन एक पवित्र अनुष्ठान था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करते, तत्पश्चात ईश्वर की आराधना और ध्यान करते। फिर दिन भर वे दूसरों की सेवा में अपना समय समर्पित कर देते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन बहुत कम करते थे, किंतु उनके मौन में भी एक उपदेश छिपा होता था। एक दिन वे गंगा तट पर शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी एक शिष्य उनके पास आया और बोला, हे गुरुदेव, अब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो चला है, आपको अवश्य ही बहुत कष्ट होता होगा। शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी चैतन्य दास मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह शरीर समय के साथ वृद्ध होता है, परंतु इसके भीतर की आत्मा अनंत और अचल है। अब वह समय आ रहा है जब यह शरीर विश्राम करेगा और आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करेगी। स्वामी चैतन्य दास के वचन सुनकर शिष्य भयभीत हो गया और जिज्ञासावश बोला, हे गुरुदेव,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मृत्यु के विचार मात्र से ही मुझे भय लगता है। यह सुनकर स्वामी चैतन्य दास ने शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, मृत्यु भयभीत करने वाली नहीं है। मृत्यु तो आत्मा की मुक्ति का एक द्वार है। मनुष्य मरता नहीं, अपितु मृत्यु के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। शिष्य यह सब बातें समझ नहीं पा रहा था। तब उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया इसे विस्तार से समझाएं। तब स्वामी चैतन्य दास ने कहा, वत्स, मैं इस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझता हूं और इसे नगर के लोगों को देना चाहता हूं, इसलिए तुम नगर के सभी लोगों को एकत्रित करो। गुरु का आदेश पाकर शिष्य ने अगले दिन नगर के सभी लोगों को बुला लिया। तत्पश्चात स्वामी चैतन्य दास एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे, गंगा जल पिया और ध्यान में चले गए। उनके चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया और उनकी श्वास रुक गई। शरीर शांत हो गया। उसी क्षण वातावरण में कुछ ऐसा हुआ जैसे प्रकाश की एक किरण ऊपर उठी। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि स्वामी चैतन्य दास के मस्तक से एक दिव्य आभा निकली और ऊपर उठने लगी। कुछ लोगों ने केवल हवा में कंपन महसूस किया, किंतु कुछ शिष्यों ने उस प्रकाश को स्पष्ट रूप से देखा। मित्रों, वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वामी चैतन्य दास की आत्मा थी। जैसे ही आत्मा आकाश की ओर उठी, आकाश का रंग सुनहरा हो गया और तभी बादलों के बीच से दो तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने झुककर उस आत्मा को प्रणाम किया और कहा, हे पुण्यात्मा, आपका जीवन सत्कर्मों, सेवा और आत्मज्ञान से परिपूर्ण था। अब समय आ गया है कि आप अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान करें। यमलोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी चैतन्य दास की आत्मा ने एक बार उस नगर की ओर देखा जहां उसका नश्वर शरीर शांति में लेटा हुआ था। भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और शिष्य मंत्रों से भूमि को पवित्र कर रहे थे। एक क्षण के लिए उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो आत्मा ने नगर के सभी निवासियों को नमन किया हो। फिर यमराज के दूत उस आत्मा को प्रकाश के मार्ग पर अपने साथ यमलोक ले जाने लगे। उस मार्ग पर सुनहरे कमल खिले हुए थे, जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आकाश में विचरण करते गंधर्व, सिद्ध, योगी और पितरों की आत्माएं मानो उस आत्मा का अभिनंदन कर रही थीं। प्रकाश पथ को पार करने के बाद आत्मा एक विशाल द्वार के समीप पहुंची। जैसे ही आत्मा द्वार के निकट पहुंची, द्वार स्वतः ही खुल गया और सामने एक दिव्य महल प्रकट हुआ। उस महल के मध्य में न्याय के देवता यमराज एक सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी बैठे थे, जिनके हाथों में एक दिव्य पुस्तक थी जिसमें प्रत्येक आत्मा के जीवन का हिसाब था। कुछ ही देर में देवदूत उस आत्मा को लेकर यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। मित्रों, यमराज ने आत्मा की ओर देखा और कहा, हे आत्मा, यमलोक में तुम्हारा स्वागत है। तुमने पृथ्वी पर कई जीवन व्यतीत किए हैं और इस शरीर में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हें 3 द्वारों से होकर गुजरना है, सत्य, तप और क्षमा। इन तीनों को पार करने के बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर यमराज उस आत्मा को सत्य के द्वार पर ले गए, जहां आत्मा को उसके जीवन की प्रत्येक घटना दिखाई गई। हर दृश्य एक दर्पण में प्रकट हुआ। तब आत्मा ने सिर झुकाकर यमराज से कहा, हे धर्मराज, जहां मुझसे भूल हुई वह मेरे अज्ञानवश हुई, किंतु अंततः मैंने सत्य को ही चुना। जैसे ही उसने यह कहा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और द्वार खुल गया। तब यमराज आत्मा को तप के द्वार पर ले गए, जहां आत्मा को वे सभी क्षण दिखाए गए जहां उसने पीड़ा में भी साधना की उपेक्षा की, किंतु अपने कार्य से विचलित नहीं हुई। आत्मा तप के अंगारों पर चलते हुए भी मुस्कुराती रही। यह देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा द्वार भी खोल दिया। अंत में वे आत्मा को तीसरे द्वार पर ले गए। तब वे सभी लोग आत्मा के सामने आए जिन्होंने उसे कष्ट पहुंचाया था, और अब आत्मा को उनसे मिलकर उन्हें क्षमा करना था। यह क्षण सबसे भावुक था। आत्मा ने सभी को झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं तुम्हारे कर्मों को अब अपने हृदय में नहीं रखता।
मैं तुम सबको क्षमा करता हूं। मित्रों, उस आत्मा के पुण्य कर्मों के कारण तीनों द्वार खुल गए और वह भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच गई, जहां उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के जीवन का अंतिम क्षण निकट हो तो उसकी मुक्ति के लिए सभी अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने चाहिए। सर्वप्रथम, जिस भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को लिटाया जाए उसे गाय के गोबर से अच्छी तरह लीपना चाहिए। ऐसा करने से वह भूमि शुद्ध और पवित्र हो जाती है। यदि किसी को बिना गोबर से लीपी हुई भूमि पर लिटा दिया जाए तो यक्ष, पिशाच और राक्षस जैसी बुरी आत्माएं उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और ऐसी स्थिति में उस मृत आत्मा को अनंत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पश्चात उस पवित्र भूमि पर तिल और कुशा बिछाने चाहिए, क्योंकि तिल और कुशा मृतक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और उसे स्वर्ग तक ले जाते हैं। ऐसा करने से मृतक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पवित्र गति प्राप्त होती है। आगे धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यदि किसी व्यक्ति को मरणासन्न अवस्था में बिना लेपन की हुई भूमि पर लिटा दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह इधर उधर भटकती रहती है। ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध जल तर्पण का कोई विधान नहीं है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति को उसी भूमि पर लिटाना चाहिए जिसे मंडन और जल से पवित्र किया गया हो। इस मंडन में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं और उस स्थान को पवित्र बनाते हैं। हे देवर्षि, यदि बिना मंडन की भूमि और अपवित्र भूमि पर कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है, चाहे वह बालक हो, युवा हो या वृद्ध, उसकी आत्मा को दूसरा जन्म नहीं मिलता। वह आत्मा किसी भी लोक में स्थिर नहीं हो पाती और अनंत काल तक भटकती रहती है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति के लिए उचित विधि से मंडन करना आवश्यक है। यही शास्त्रों द्वारा बताया गया मार्ग है और इस मार्ग का अनुसरण करने से मृतक को मोक्ष प्राप्त होता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृतक व्यक्ति का मंडन करते समय तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए यह अत्यंत पवित्र है। तिल के प्रयोग से असुर और राक्षस तुरंत भाग जाते हैं। तिल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत तिल, कृष्ण तिल और रक्त तिल। इन तिलों के प्रयोग से मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य अंतिम समय में तिल का दान करता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं की संतुष्टि के लिए कुशा का और पितरों की संतुष्टि के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है। देवताओं और पितरों की संतुष्टि संपूर्ण जगत में परिवार की सुरक्षा, सुख और समृद्धि का आधार है। श्राद्ध आदि कर्म कांडों में तिल के प्रयोग से पितर संतुष्ट होते हैं और कुशा का सही विधि से प्रयोग करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव विराजमान है। इसलिए कुशा को देवताओं का प्रतीक मानकर प्रयोग किया जाता है। हे देवर्षि, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी बासी नहीं होती, जैसे ब्राह्मण मंत्र, कुशा, अग्नि और तुलसी। इन्हें पूजा और अन्य पवित्र अनुष्ठानों में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी, तिल, ब्राह्मण मंत्र, कुशा और एकादशी व्रत, ये 5 साधन उस नाव के समान हैं जो डूबते हुए लोगों को भवसागर से पार कराते हैं। ये 5 साधन जीवन को पवित्र और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार तिल अपनी पवित्रता से पापों का नाश करते हैं, उसी प्रकार कुशा और तुलसी को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इन तीनों का प्रयोग मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से बचाने और मोक्ष प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मरणासन्न व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कुशा का प्रयोग करना चाहिए। कुशा को दोनों हाथों से उखाड़कर पृथ्वी पर रखकर गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर मरणासन्न व्यक्ति के दोनों हाथों में कुशा रख देनी चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में हाथों में कुशा धारण करता है, वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। यमराज आगे कहते हैं, हे देवर्षि, जब मरणासन्न व्यक्ति को गोबर से पवित्र की हुई भूमि पर लिटाया जाता है
कुशा के आसन पर रखा जाता है और पवित्र अग्नि में डाला जाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त नमक को भी अत्यंत दिव्य और पवित्र माना गया है, क्योंकि नमक का रस प्राणियों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। नमक के बिना भोजन का रस न तो प्रकट होता है और न ही स्वादिष्ट बनता है। यही कारण है कि नमक का रस पितरों को अत्यंत प्रिय है और इसे स्वर्ग प्रदान करने वाला माना गया है। हे देवर्षि, यह नमक रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। जो लोग इस तथ्य को समझते हैं वे नमक के साथ दान करना पुण्य मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु में विलंब हो रहा हो तो उस समय उसके हाथ से अन्न का दान कराना चाहिए, क्योंकि अन्नदान इस संसार में सबसे बड़ा दान है। अन्नदान न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है बल्कि उसे उच्च लोकों की प्राप्ति में भी सहायता करता है। तब धर्मराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें मृत्यु के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करता हूं। मृत्यु काल है और जब उसका समय आता है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह एक अटल सत्य है कि मृत्यु अपने नियत समय पर ही आती है। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य अपने सभी कर्मों और स्मृतियों को भूल जाता है। जिस प्रकार वायु अपने वेग से बादलों को खींचकर इधर उधर ले जाती है, उसी प्रकार यह संसार काल के वश में है। सात्विक, राजस और तामस गुण सभी काल के अधीन हैं और जीवों के जीवन पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, औषधियां, नदी और सभी प्राकृतिक तत्व भी समय के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। जब मृत्यु का समय आता है उससे पहले दैवीय संयोग से कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग के कारण शरीर दुर्बल हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर क्षीण हो जाता है। मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वह एक साथ लाखों बिच्छुओं के डंक मारने के समान होती है। यह पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। उसी समय यमदूत प्रकट होते हैं और वे बलपूर्वक आत्मा को शरीर से अलग कर देते हैं, जिससे आत्मा अपने घर और प्रियजनों को देखकर विलाप करती है, परंतु उसे कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित होने वाली वायु कुपित हो जाती है। यह वायु इतनी तीव्र होती है कि शरीर के भीतर का अग्नि तत्व भी प्रज्वलित हो जाता है। यह अग्नि बिना ईंधन के जलती है और शरीर के मर्म स्थलों को संतप्त करती है, जिससे जीव को असहनीय पीड़ा होती है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए सरल होती है जो भक्ति में लीन रहते हैं और भोग विलास से दूर रहते हैं, जो सत्य बोलते हैं, किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे भक्त होते हैं। उन्हें सुखद मृत्यु प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, उनकी मृत्यु अत्यंत कष्टदायी होती है। उन्हें नरक लोक में कठोर दंड मिलता है। जब यमदूत किसी व्यक्ति के प्राण लेने आते हैं तो यमदूतों को देखकर वह व्यक्ति भय से कांपने लगता है। वह अपने माता पिता, पुत्र और प्रियजनों को पुकारता है, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। उसके कंठ से स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाते। उसकी आंखें भय से इधर उधर घूमती हैं और उसकी श्वास तेज हो जाती है। अंततः अत्यधिक पीड़ा सहते हुए वह अपने शरीर का त्याग कर देता है। मृत्यु के तुरंत बाद वह शरीर दूसरों के लिए अस्पृश्य और घृणित हो जाता है। जो शरीर कभी प्रियजनों के स्नेह का केंद्र था, अब उसे त्यागने योग्य माना जाता है। यही संसार का सत्य है। हे देवर्षि, शरीर नश्वर है और आत्मा काल के अधीन है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है और इस नश्वर संसार में मोक्ष का अधिकारी बनता है। तब यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैं मृत्यु और दाह संस्कार के बीच किए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन अनुष्ठानों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मृत आत्मा के कल्याण के लिए है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों का यह कर्तव्य है
कि वे सभी विधि विधानों का पालन करें ताकि मृत आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त हो सके। मृत्यु और दाह संस्कार के बीच कई आवश्यक कर्तव्य हैं जिनका पालन प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य है। हे देवर्षि, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनने के पश्चात तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मृत्यु और दाह संस्कार के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। ऐसा कहकर यमराज अपनी दिव्य वाणी में कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, नंदिकेश नामक गांव में हरिदत्त नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गंभीर, शांत, विद्वान और वेद पुराणों का ज्ञाता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम वेदांत था। एक दिन संध्या के समय जब सूर्यदेव अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहे थे, हरिदत्त ने अपने पुत्र वेदांत को अपने पास बुलाया। उनके मुख पर शांति थी, मानो वे किसी परिचित यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हों। उन्होंने अत्यंत सरल स्वर में कहा, पुत्र वेदांत, लगता है अब समय निकट आ गया है। मैं जानता हूं कि मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है, परंतु उस द्वार के बाहर तुम मेरे लिए जो करोगे वही मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मित्रों, अपने पुत्र से इतना कहकर ब्राह्मण हरिदत्त ने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर वेदांत स्तब्ध रह गया और अपने पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। ब्राह्मण हरिदत्त की मृत्यु से पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए, परंतु उसी रात वेदांत को एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न आया, मानो वह जागते हुए स्वप्न देख रहा हो। उसने देखा कि स्वप्न में घना कोहरा छाया हुआ है और उस कोहरे के भीतर से एक तेजस्वी वाणी गूंजी। थोड़ी देर बाद उस कोहरे से एक शांत मुख वाला देवदूत बाहर निकला। देवदूत ने वेदांत से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता धर्मात्मा थे। वे अब हमारे मार्ग के यात्री हैं, परंतु उनका आगे का मार्ग अब तुम पर निर्भर करता है। हे पुत्र, मृत्यु और दाह संस्कार के बीच का समय सबसे नाजुक समय होता है, जहां आत्मा भ्रमित रहती है। क्या तुम अपने पिता का कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो? देवदूत की बात सुनकर वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके मार्ग दिखाएं, मैं अंधकार में हूं। यह सुनकर देवदूत ने अपना हाथ उठाया। जैसे ही देवदूत ने हाथ उठाया, ऐसा लगा मानो कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया हो। चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। तब देवदूत ने वेदांत से कहा, हे पुत्र, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप में वहीं रहती है। वह सुनती है, देखती है, अनुभव करती है, परंतु बोल नहीं पाती। यदि परिजन शोक में डूबे रहें तो आत्मा मोह के बंधन में बंध जाती है। इसीलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि मृत शरीर के पास गंगा जल, तुलसी पत्र रखे, दीपक जलाए और राम नाम का जाप करे। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाने वाला दीपक है। अगले दिन से जलांजलि देना प्रारंभ करें। यह तर्पण आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। और जब शव यात्रा निकले तो विलाप न करें। उस समय राम नाम सत्य है, इन शब्दों का उच्चारण करें। यह मंत्र आत्मा को दिशा देता है। और जब तुम मुखाग्नि दो तो श्रद्धा से देना, क्योंकि यह अग्नि आत्मा को ईश्वर का मार्ग देने का द्वार है। देवदूत के वचन सुनकर वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि अपने पिता के लिए प्रत्येक कर्मकांड श्रद्धा से निभाऊंगा और उन्हें शांति व सद्गति प्रदान करूंगा। यह सुनकर देवदूत मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम समझ गए हो कि जीवन मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन की एक नई यात्रा पर निकलता है और तुम्हारे द्वारा निभाए गए कर्तव्य उस आत्मा के लिए नौका बन जाते हैं। इतना कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वेदांत ने अपने पिता के शरीर को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया, तुलसी पत्र रखे, दीपक जलाया और पूरी रात श्री राम जय जय राम का जाप करता रहा। अगले दिन शव यात्रा के समय उसने रोते हुए लोगों को शांत कराया और कहा, पिताजी जा रहे हैं, उन्हें मार्ग में रोते हुए विदा न करें, प्रेम से विदा करें। दाह संस्कार के समय उसने आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की, हे पिता, आप जन्म जन्मांतर से मेरे गुरु रहे हैं, अब ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर हों
और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। इसके पश्चात 13वें दिन जब अंतिम श्राद्ध हो रहा था, उस रात फिर वेदांत को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसके पिता देवदूत के साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तब देवदूत ने कहा, हे पुत्र, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग होंगे। मित्रों, वेदांत को यह बोध हो गया था कि मृत्यु अंत नहीं है, यह जीवन की यात्रा है, और उस यात्रा में हम जो कर्तव्य निभाते हैं वह आत्मा को मार्ग दिखाता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मृत्यु और दाह संस्कार के बीच का वह अदृश्य धागा जो आत्मा और जीवितों को बांधता है, वही धर्म है, वही प्रेम है, वही विदाई है। फिर यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जब दाह संस्कार संपन्न हो जाए तब सभी परिजनों को शुद्धि की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। श्मशान घाट से घर लौटने पर सभी पुरुषों को द्वार पर ही मृतक का नाम लेकर नियम की पत्तियां चबाकर अपना शोक व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि नियम पवित्रता का प्रतीक है और इसकी पत्तियां आत्मा और घर को अशुद्ध से मुक्त करती हैं। इसके पश्चात सभी पत्थर पर खड़े होकर आचमन करें। आचमन करना उनकी आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद जब वे घर में प्रवेश करें तो समझें कि 10 दिनों की अशौच अवधि प्रारंभ हो गई है। इस अवधि में पुत्रों, पौत्रों और सपिंड संबंधियों के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस अवधि में उन्हें बाहर से खरीदा हुआ भोजन करना चाहिए। भोजन में न तो नमक और न ही किसी क्षार का प्रयोग करना चाहिए। सभी को अत्यंत सादा भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस अवधि में 1 या 3 दिन का उपवास रखना चाहिए। यथासंभव सभी परिजनों को भूमि पर शयन करना चाहिए। उन्हें बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। यह अवधि आत्म संयम और शुद्धि के लिए है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शोक संतप्त परिजनों को दान और अध्ययन जैसी गतिविधियों से भी दूर रहना चाहिए और उन्हें भोग विलास से भी बचना चाहिए। इस अवधि में परिजनों को अपना ध्यान शांति और ध्यान की ओर केंद्रित करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कृत्य आत्मा को धीरे धीरे भौतिक शरीर और इस संसार के बंधनों से मुक्त होने में सहायता करते हैं। इतना कहकर धर्मराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब नारद जी भाव विभोर होकर कहते हैं, हे सूर्यपुत्र, आपके मुख से यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इसका समस्त लोकों में प्रचार करूंगा। ऐसा कहकर नारद जी यमराज को प्रणाम करते हैं और देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, इस प्रकार यमराज ने नारद जी को मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी अंतिम यात्रा का रहस्य समझाया है। इस गहन और ज्ञानवर्धक संवाद के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक नई यात्रा का आरंभ है। यमराज और नारद जी के मध्य हुए इस वार्तालाप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं और जीवन में किए गए सत्कर्म ही मृत्यु के उपरांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सद्गति के लिए आवश्यक सोपान है। ये कर्मकांड जीवित परिजनों को न केवल अपने कर्तव्य निभाने का अवसर देते हैं, बल्कि दिवंगत आत्मा को मोह के बंधनों से मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा पर जाने में सहायता करते हैं। गोबर से भूमि लीपना, तिल और कुशा का प्रयोग, गंगा जल और तुलसी का महत्व, अन्नदान और अशौच काल के नियम, ये सभी विधान आत्मा की शुद्धि और उसके अगले पड़ाव के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले माने गए हैं। यह संवाद हमें स्मरण कराता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इसे धर्म, सत्य, सेवा और क्षमा के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। पाप कर्मों से बचने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा ही इस संवाद का मूल संदेश है। साथ ही पुत्र का कर्तव्य और श्राद्ध कर्म का महत्व भी रेखांकित किया गया है, जो पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी
आवश्यक माने जाते हैं। आशा है कि धर्मराज यम और देवर्षि नारद के बीच हुए इस पवित्र संवाद से प्राप्त ज्ञान हम सभी को अपने जीवन को बेहतर बनाने, मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने और अंतिम सत्य को समझने की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देगा। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।